प्राणी जगत में मानव प्राणी के लिए विभिन्न प्रकार के ग्रंथ, पंथ, सिद्धांत अपनाए गए और जितने भी सिद्धांत इस जगत में आए, सभी सिद्धांतों में अपने अपने अनुसार मुक्ति की परिव्याख्या की गई, शांति की परिव्याख्या की गई। किंतु किसी ने स्वर्ग को मान करके मुक्ति बताई, किसी ने चंद्रमुक्त शिला को मान करके मुक्ति बताई, किसी ने शून्यवाद को अपना करके मुक्ति बताई। अपने अपने अनुसार सब लोगों ने मुक्ति की राह को बताया, लेकिन सद्गुरु कबीर एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने एक अलग बात की। सद्गुरु कबीर ने बीजक में कहा, इतते सब कोई गए भार लदाए लदाए, उतते कोई न आया जासो पूछिए थाए। यहां से सभी जाते हैं, किंतु उधर से कोई लौट करके आया नहीं। जीते ने मुर्दा कभी आकर के कहा नहीं, मुक्ति में पहुंचने के पश्चात लौट करके व्यक्ति आया नहीं। इसलिए विवेक करके ये जानना होगा कि वास्तविकता वह शांति, वह सुख, वह परम चर्म, वह मुक्ति, वह कल्याण कैसा है। मित्रों, मुक्ति में किसी के बाप की बपौती है नहीं, चाहे वह ग्रस्त हो या विरक्त, चाहे वह नारी हो या पुरुष, चाहे वह वृद्ध हो या बालक। कुछ लोगों ने तो पुस्तकें लिख डाली है, ग्रस्त की भी मुक्ति हो सकती है। पुस्तकें लिखी गई हैं, लेकिन मुक्ति कोई ऐसी वैसी चीज है, खिलौना है, बच्चों का गुड्डा गुडिया है। ध्यान देना मित्रों, 3 सोपान ऐसे हैं जिन सोपानों के द्वारा आप उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। यदि आपके पास तीनों सोपान हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको परम शांति, परम मुक्ति से रोक सके। और यदि 3 में से एक सोपान यदि आपके पास नहीं है तो सद्गुरु कबीर साहब ही आकर के क्यों ना हो जाएं, लेकिन आपकी मुक्ति कदापि नहीं हो सकती है। तो वो सोपान कौन है? सज्जनों, जैसे सीढ़ी में चढ़ने, छत में जहां पहुंचने के लिए सीढ़ी हुआ करती हैं, तदनुसार मोक्ष रूपी छत तक पहुंचने के लिए हमारे को 3 सीढ़ियां प्राप्त हुई हैं। वो 3 सीढ़ी कौन कौन हैं? पहली सीढ़ी है जड़ और चेतन का यथार्थ बोध। जड़ के गुण धर्म क्रियाएं क्या हैं, चेतन के गुण धर्म क्रिया क्या है, इसका निर्णय यदि यथार्थ में आपके पास में है तो एक सोपान को आप पार कर जाते हैं। यदि ये निर्णय आपके पास में नहीं है, इसका बोध आपके पास नहीं है, तो आप लाख कोशिश कर लें, लेकिन एक भी सोपान आप अभी आगे नहीं बढ़ पाए। मित्रों, दूसरा सोपान है शुद्ध रहनी। यदि जड़ चेतन का ठीक ठीक आपको ज्ञान हो गया है,
लेकिन रहनी अगर शुद्ध नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकती है। इसलिए दूसरा सोपान है शुद्ध रहनी, और शुद्ध रहनी बनाने कोई दूसरे के बस की बात नहीं है। शुद्ध रहने स्वयं अपने आप आपको बनाना होगा। कोई गुरु, कोई परमात्मा, कोई देवी देवता आपकी रहनी को शुद्ध नहीं कर सकते हैं। शुद्ध रहनी करने के लिए स्वयं आपको अपनी कमर कसनी होगी। जब तक आप अपनी कमर नहीं कस लोगे तब तक दुनिया की कोई ताकत आपकी रहनी को शुद्ध रहनी में नहीं बदल पाएगा। इसलिए दूसरा सोपान है शुद्ध रहनी। आपने दूसरा सोपान यदि शुद्ध रहनी बना ली है तो आप दूसरे सोपान को पार कर गए हैं। यदि आपके जीवन में शुद्ध रहनी नहीं है, जड़ चेतन का यथार्थ निर्णय तो कर लिया गया, लेकिन अगर रहनी शुद्ध नहीं है तो प्रथम सोपान पार करके आप अटक जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। सज्जनों, तीसरा सोपान है मन की निर्मलता, मन की पवित्रता। यदि आपके पास में आपका मन निर्मल हो गया है, ध्यान देना, तीसरा सोपान एक ऐसा सोपान है जिसके बावजूद आप गिर भी सकते हो। ये दो को पार करने के बाद भी आप तीसरे सोपान से लुढ़क सकते हैं, यदि आप ठीक से अपनी भूमिका पर खड़े ना हो तो। इसलिए आप अपनी भूमिका में, जिस भूमिका में आप हों, मैं ये नहीं कहता कि आप विरक्त भूमिका है या ग्रस्त भूमिका है, और इसी के लिए सदगुरु पूरण साहिब जी ने इस तीसरे सोपान का नाम दिया है अखंड वैराग्य। इस तीसरा सोपान का नाम सदगुरु पूरण साहिब जी अखंड वैराग्य नाम देते हैं। पहला सोपान जड़ चेतन का यथार्थ भेद, दूसरा सोपान शुद्ध रहनी, और तीसरा सोपान अखंड वैराग्य। आपको जड़ चेतन का भेद मालूम हो गया, जड़ के गुण धर्म क्रिया मालूम हो गई, चेतन के गुण धर्म को आपने समझ लिया, अपनी रहनी को भी आपने बनाने का प्रयत्न किया। लेकिन यदि जीवन में अखंड वैराग्य नहीं है तो आप दोनों सीढ़ी पार करते हुए भी नीचे आ सकते हो, क्योंकि आपके मन में ममता जगेगी, आपके मन में मोह जगेगा, आपके मन में पिपासा जगेगी, और वह पिपासा आपको गिराए बगैर कभी छोड़ सकती। इसलिए मेरे बाप के बपौती नहीं मुक्ति में कि केवल मेरी मुक्ति होगी, या कबीरपंथी में केवल पारखियों की मुक्ति होगी, नहीं। जो भी व्यक्ति इन सोपानों को पार कर जाएगा, चाहे वो पारखी हो या चाहे अन्य संप्रदाय का हो, ध्यान देना मेरी बातों पर, अन्य संप्रदायों को भी यदि जड़ चेतन का यथार्थ निर्णय, यथार्थ बोध हो गया हो, शुद्ध रहनी हो गई हो, अखंड वैराग हो गया हो, उसका भी कल्याण कोई रोक सकता नहीं। और यदि ये तीनों हमारे पास नहीं है तो कितने बड़े पारखी क्यों ना हो जाओ, उसका भी कल्याण हो सकता नहीं। इसलिए मित्रों, ताली नहीं बाबा, ताली नहीं। कल साहब जी ने बताए ही थे भाई, ताली कौन पीटता है, ध्यान देना। इसलिए ताली मत पीटो, आप अपने जीवन में इसको धारण करो। ताली पीटने की आवश्यकता नहीं।
साहब जी ने बताए ही थे कल ताली पीटने वालों की स्थिति, उसे मैं दोहराने की कोशिश नहीं करूंगा। तो ताली पीटने की आवश्यकता नहीं, बल्कि आप इन बातों को हृदयंगम करने की बात है। इसलिए सदगुरु कबीर ने सबसे एक निराला मार्ग बताया है। उनके मार्ग में आप चाहे जैन हो, बौद्ध हो या सनातनी हो या आप जिस संप्रदाय के भी हों, सदगुरु कबीर ने किसी का नाम नहीं लिया है। सदगुरु कबीर कहते हैं ये 3 सोपान जिस किसी के भी पास होंगे, कल्याण से कोई उसे रोक सकता नहीं। और यदि ये 3 सोपान आपके पास में नहीं हैं तो आपका कल्याण कोई कर सकता नहीं। इसलिए मित्रों, परम शांति की उपलब्धि के लिए, उस मार्ग को तय करने के लिए हमारे जीवन में ये 3 चीजों की परम आवश्यकताएं हैं। कौन कितना चल पाया है, कौन कितना ग्रहण कर पाया है, ये दूसरे को बताने की आवश्यकता नहीं। स्वयं आप अपने हृदय में इसे तौलिए और तौल करके अपने जीवन को आत्मसात करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। बस अधिक ना कहते हुए वाणी को विराम दूं। समय कर रहा इंकार है, सबके हृदय में बैठे हुए उस परम तत्व को मेरा नमस्कार।